तो आज हम देखेंगे कि लक्ष्मीकांत 6th एडिशन पढ़ते हैं एंड इससे साथ हम स्टार्ट करते हैं प्रेसिडेंट चैप्टर, क्योंकि प्रेसिडेंट से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि प्रेसिडेंट जो है हमारे नॉमिनल हेड है, बस फर्स्ट सिटीजन है हमारे कंट्री के। आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। सो आर्टिकल 52 से 78 जो आता है पार्ट 5 का, उसमें मीन्स हमारे जो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सब इसमें आते हैं। द प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, एक्ट एज द सिंबल यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोल एंड टू मेंटेन द ऑफ द नेशन। तो ये है हमारे फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के एंड हमारे इंटीग्रिटी यूनिटी को मेंटेन करते हैं। अब हम इलेक्शन की बात करते हैं, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये अंडर आर्टिकल 54 में आता है। प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता है, बट जो मेंबर है इलेक्टोरल कॉलेज के, उनके द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। द इलेक्टेड मेंबर, अब देखते हैं कि कौन जो है इनमें पार्टिसिपेट कर सकता है इलेक्शन में। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली of the state and the elected member of the legislative assembly of the union territories of the Delhi and Puducherry। तो जो भी इलेक्टेड मेंबर है दोनों हाउस के, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली यूनियन टेरिटरीज दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसको यहाँ पे ऐड किया गया। जो 17वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया था, उसके द्वारा इसको ऐड किया गया। The nominated member of the both house of the parliament, the nominated member of the state legislative assembly, both elected and nominated of the state legislative council in case of bicameral, the nominated member of the state legislature of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the president। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। वेयर एन असेंबली इज डिसॉल्व द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू बी वोट इन प्रेसिडेंटल इलेक्शन इवन इफ फ्रेश इलेक्शन टू द डिसॉल्व असेंबली आर नॉट हेल्ड बिफोर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो अगर असेंबली डिसॉल्व होता है, अगर मानो कि अगर मान लीजिए कि अगर सेशन ख़त्म हुआ, असेंबली डिसॉल्व हो गया, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर पहले कराना है, तो जो पहले से उसके मेंबर है जो, तो वो तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते हैं एंड प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। एंड आफ्टर डिसॉल्व के बाद अगर न्यू सेलेक्ट होके आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद, तो फिर अगर वो उनका कहना ऐसा होगा कि हमने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वो भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो वो एमएलए जो है वो वोट नहीं करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट there shall be uniformity in the scale of representation of different state as well as party between the state as whole and the union at the election of the president। To achieve this, the number of votes which each elected member of the legislative assembly of each state and the parliament is entitled to cast as such election shall be determined in the following manner। तो जो भी हमारे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जो भी लेजिस्लेटिव मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्या कैसे होता है। तो एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट शैल हैव as many votes as their multiple of 1000 sent in the quotient obtained by divided the population of the state by the total number of the elected member of the assembly। so अगर हम यहाँ पे पॉपुलेशन की बात जो हो रही है, तो इसमें जो 1971 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन बताया गया है। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द एमएलए, तो हम एक एमएलए की वैल्यू वोट जो है वो कैसे निकालते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, तो जिस भी स्टेट का निकालना है उसका पूरा पॉपुलेशन, उस स्टेट का कितना पॉपुलेशन है, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी मेंबर इलेक्ट हुए हैं इंटू 1/1000 करके एमएलए का वोट आ जाएगा, वैल्यू वोट। सेकेंड नंबर में हम देखते हैं कि every elected member of the either house of the parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of the votes assigned to member of the legislative assemblies of the state by the total number of the elected member of both the house of the parliament। This can be expressed as the value vote of the MP
द वैल्यू वोट ऑफ ऑल MLAs ऑफ ऑल सीट्स, जितने भी सीट्स है, टोटल वैल्यू वोट जितने भी सीट है उसके सारे MLAs एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट डिवाइडेड बाय जितने भी टोटल मेंबर हैं जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर जो हैं उनको बताया है इसमें। ठीक है, तो एक MLA MP का भी वैल्यू आ जाएगा। द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ proportional representation by means of single transferable vote and the voting is by the secret ballot। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सिंगल ट्रांसफरेशन जो बात करते हैं वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के कारण उसके द्वारा होता है एंड द वोटिंग इज बाय सीक्रेट बैलेट। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है वो तो अप्लाई होता है उस जगह पे जहाँ पे मतलब मीन्स जो रिप्रेजेंटेटिव में सिंगल जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव तो वहाँ पे अप्लाई होता है ना जहाँ पे एक से ज़्यादा उस पोस्ट के लिए खड़ा हो, लेकिन हमारे यहाँ तो प्रेसिडेंट तो एक ही है ना, तो इसके लिए तो कोई एक ही खड़ा होगा। दिस सिस्टम इंश्योर दैट सक्सेसफुल कैंडिडेट इज रिटर्न बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। A candidates in order to declare elected to the office of the president must secure a fixed quota of vote and the quota of the vote is determined by dividing the total number of valid vote polled by the number of candidates to be electoral। तो जो इलेक्ट्रोल मतलब एक फिक्स कोटा जो होगा, कोटा वोट जो है वो डिटरमाइन होता है, उससे वैल्यू वोट बताता है और टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट डिवाइडेड बाई 1+1+1 करते हैं। तो यहाँ पे 1 ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट एक होता है। इस नंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन ओनली 1 बैलेट पेपर। तो जो एक बैलेट पेपर जो है दिया जाता है, द वोटर विल कास्टिंग हिज वोट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाय मार्किंग 1 2 3 4 एट्सेट्रा। तो वोटर जो है अपना प्रेफरेंस देंगे, मतलब एक जो उनको पसंद है उनको पहला नंबर पे डालेंगे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे, तो अपना प्रेफरेंस देंगे अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट। दिस मीन्स दैट वोटर कैन इंडिकेट इन मेनी प्रेफरेंस एज देयर आर कैंडिडेट्स इन द फ्रेम। तो वोटर इसके हिसाब से बहुत सारे प्रेफरेंस दे सकते हैं। इन फर्स्ट पेज द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर काउंटेड। फर्स्ट फेज में पहला प्रेफरेंस वोट काउंट होगा। इन केस कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज ही इज़ डिक्लेयर इलेक्टेड। अगर इस पहले ही फेज में अगर कोई एक जितना कोटा चाहिए उतना वो मतलब ले लेता है, सिक्योर कर लेता है, तो फिर उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर जाएगा। अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट इज सेट इन मोशन। नहीं तो फिर से ये मोशन में ही रहेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल अ कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा। और ये प्रोसेस तब तक जब तक होता रहेगा तब तक कैंडिडेट जो है सिक्योर कर लेता है एक रिक्वायर्ड कोटा। फिर अब बात करते हैं हम ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इन द कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट प्रेसिडेंट इन रिक्वायर्ड टू सॉल्व बाय द। जितने भी डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स होते हैं इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर इंजर्ड इनटू एंड डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ भी डिस्प्यूट्स हो गए, ये कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है, तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। और ये जो है डिस्प्यूट्स का जो लिया है वो अंडर आर्टिकल 71 में बताया है, जो सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व करेगा। द इलेक्शन ऑफ द president cannot be challenged on the ground that electoral college was incomplete, existence of any vacancy among the member of electoral college। तो मतलब ये नहीं, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसको चैलेंज नहीं कर सकता है ये बोल के कि इलेक्टोरल कॉलेज में जो है वो इनकम्प्लीट है, उसके बेसिस पे इसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इफ़ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज़ डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है अगर बोल दिया गया कि ये जो वार्ड है सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर देता है, तो जब तक प्रेसिडेंट का कार्यकाल था, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट अगर 5 जनवरी को चुने गए एज अ प्रेसिडेंट एंड 15 को सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि वो डिक्लेयर कर देता है कि अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, वार्ड डिक्लेयर कर देता है, तो वो 5 से 15 के बीच में वो प्रेसिडेंट जिसने जो भी बिल पास किया है या फिर जो भी किए होंगे वो जो है वो लॉ बना ही रहेगा। वो डिक्लेरेशन जो है इनवैलिडेटेड नहीं होगा, वो कंटिन्यू रिमेन इन फोर्स में रहेगा। Some member of the Constituent Assembly criticized the system of indirect election for the president as undemocratic and proposed the idea of elected election. However, the constitution makers choose the
इनडायरेक्ट इलेक्शन ड्यू टू फॉलोइंग केसेस। तो कुछ जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो भी मेंबर्स थे वो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए। बट कुछ ने जिन्होंने कहा कि जो इनडायरेक्ट होना चाहिए, तो कुछ ने कहा इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्ट नहीं होने का, डायरेक्ट होने का, तो इसमें ये प्रॉब्लम था। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होने का क्या रीज़न है? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ इन हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन्विसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड द रियल पावर आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन कराने का एक रीज़न ये था कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, रियल पावर हमारे किसके पास है? तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के पास। It would have been analogous to have the president elected directly by the people, not give him any real power. तो अगर हम प्रेसिडेंट को क्या है कि प्रेसिडेंट जी को मतलब उनको भी हम अगर अपॉइंट करते हैं, डायरेक्ट अपॉइंट करते हैं, तो फिर दोनों के बीच मतलब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट भी हो सकता है। द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली एंड टाइम एनर्जी consuming due to vast size of electorate. This is unwarranted keeping in view he is only a symbolic head. तो अगर हम प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन कराते हैं तो ये बहुत ही महंगा होगा एंड बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, यहाँ पे हमारा बहुत पैसा भी लगेगा। और हालांकि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, एक सिम्बॉलिक हेड है, तो इतना कुछ कराना वो सही नहीं रहेगा। Some member of the Constituent Assembly suggest that the President should be elected by the member of the two House of the Parliament. कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो सजेस्ट किए कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से इलेक्ट होने चाहिए। द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रीफर दिस एज पार्लियामेंट डोमिनेट बाई वन पॉलिटिकल पार्टी would have invariably choose a candidate from that party, and such a president would not represent the state of the state Indian Union. The present system makes the president as a representative of the union and states equally. तो अगर प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज किया जाएगा, स्टेट का कुछ ऐसा होगा नहीं, तो वो जो है वहाँ पे मोरल प्रेशर मतलब प्रेसिडेंट के पास एक अगर प्रेसिडेंट को अगर अपॉइंट किया जाता है, अगर जो है प्रेसिडेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं स्टेट के लिए भी और यूनियन के लिए भी। फर्दर इट वॉज पॉइंटेड आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन केस द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज अ misnomer. Proportional representation take place where two or more states are to filled. In case of the president, the vacancy is only one. तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया गया है, तो ये जो टर्म वहाँ पे अप्लाई होता है जब किसी एक सीट के लिए एक से ज़्यादा, 2 लोग, 3 लोग, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग अब होते हैं वहाँ पे। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के केस में यूज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट तो एक ही होते हैं, तो वैकेंसी भी यहाँ पे एक ही होता है। इट कुड बेटर बी कॉल्ड अ प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। और इसको हम लोग प्रोपोर्शनल से हटा के इसको ये भी ज़्यादा बेटर तो कहना यही होगा कि प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। सिमिलरली द एक्सप्रेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वॉज ऑल्सो ऑब्जेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट नो वोटर हैज़ अ सिंगल वोट, एवरी वोटर हैज़ अ प्लूरल वोट। तो यहाँ पे क्या है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की बात की गई है, तो हम तो किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो जब हम चार लोग का नाम जो है हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तो बोलना ही सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ये भी आया था क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, तो ये क्वालिफिकेशन जो है वो आर्टिकल 58 में बताया गया है। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। तो कुछ फॉलोइंग क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ एज, 35 साल। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा के मेंबर होने के लिए वो एलिजिबल होने चाहिए। He should not hold any office of profit under the union government.
एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी। तो कोई भी यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं होने चाहिए किसी भी, ना ही यूनियन और ना ही स्टेट के अंदर। द सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट इज डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ क्वालिफाइड एज अ प्रेसिडेंटल कैंडिडेट। तो जो भी अगर कोई अदर मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं या फिर कोई भी हैं, वो मीन्स एलिजिबल हैं प्रेसिडेंटल कैंडिडेट के लिए, बशर्ते उनको अपना, अगर वो अपॉइंट होते हैं एज ए प्रेसिडेंट, इलेक्ट होते हैं, तो उनको अपना वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। फर्दर, द नॉमिनेशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टोरस एंड 50 प्रपोजर्स एज ए सेकेंडर्स। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट अगर कोई किसी एक बंदे को अगर हम अपॉइंट मतलब प्रपोज करते हैं कि ये जो है एलिजिबल है प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, तो अगर 50 लोग उसको बोल रहे हैं कि इस बंदे को बनना चाहिए प्रेसिडेंट, तो 50 लोग और उसके समर्थन में आने चाहिए, जो कि बोलेंगे कि वो उन 50 लोग को सपोर्ट करेंगे। जो 50 लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक प्रेसिडेंट को कि इस बंदे को प्रेसिडेंट बनना चाहिए, तो उन 50 लोग को कोई और 50 लोग आकर सपोर्ट करता है कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, यही प्रेसिडेंट एज ए एलिजिबल कैंडिडेट यही है, तो यहाँ पे बात बनेगी। और एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और 15,000 जो है रिजर्व बैंक इंडिया में एक सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे जमा करना होगा। द सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लिएबल टू बी फॉरबिटेड इन केस द कैंडिडेट फेल टू सिक्योर ऑन 4/6 ऑफ द वोट। तो यहाँ पे 1/6 ऑफ द वोट सिक्योर करना होगा, अगर नहीं है तो वो मीन्स फॉरफिटेड इन केस, मतलब डिपॉजिट जो है वो लिएबल है। अगर 1997 की पहले की बात करें तो नंबर ऑफ द प्रपोजर एंड सेकेंडर वॉज 10 इन ईच। तो 1997 के पहले नंबर ऑफ प्रपोजर जो है 10 था एंड द अमाउंट जो है वो था 2500। एंड 1997 दे वेयर इंक्रीज टू इनकरेज द नॉन सीरियस कैंडिडेट, और जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट है उसके नंबर को उनको डिस्करेज करने के लिए ये जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ, ये वॉल्यूम 1 है। एंड अगर आपके पास लक्ष्मीकांत नहीं है तो लक्ष्मीकांत खरीद लें, एंड क्योंकि मैं लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा रही हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।